एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लाइफ साइंस जूलॉजी। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का पेपर 3 यूनिट 2 हमारी चल रही थी। आज का हमारा टॉपिक होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर की टाइप्स और उसके फंक्शन क्या क्या हैं वो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो होता क्या है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको आप ईआर से भी रिप्रेजेंट करते हो, क्या है? एक तरीके का नेटवर्क है मेम्ब्रेन का। क्या है? नेटवर्क है मेम्ब्रेन का। फॉर एग्जांपल मान लीजिए सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर के सेल मेम्ब्रेन तक इस तरीके से ये नेटवर्क बना हुआ है मेम्ब्रेन का। इसको हम क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किसने किया था। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था ग्रेनर ने। ग्रेनर फर्स्ट ऑब्जर्व देम एंड कॉल इट एज अर्गेस्टोप्लाज्मा। सबसे पहले इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं बोला गया था, इनको बोला गया था अर्गेस्टोप्लाज्मा। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या बोला गया? अर्गेस्टोप्लाज्मा। तो जो ये नेम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये किसने दिया था? ये दिया था K.R. पोर्टर ने। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो नेम है ये रिप्रेजेंट करने वाले थे K.R. पोर्टर। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, मॉडिफिकेशन किस तरीके से होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो पहला आता है सार्कोप्लाज्मा रेटिकुलम। ये क्या है? सार्कोप्लाज्मा रेटिकुलम एक तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है, लेकिन मॉडिफाइड है ये। ठीक है, तो अभी सार्कोप्लाज्मा का फंक्शन क्या होता है, कहाँ ये पाया जाता है वो हम देखते हैं। इट अकर इन स्केलेटल मसल। कहाँ पाया जाता है? स्केलेटल मसल में पाया जाता है। इट रिलीजेस कैल्शियम आयन एंड हेल्प इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो सब स्केलेटल मसल कैसी होती है? वॉलंटरी मसल होती है, यानी कि हम अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग उनको क्या है जो मूवमेंट उनमें कर सकते हैं। ठीक है, तो स्केलेटल मसल क्या है? वॉलंटरी मसल होती है। तो ये क्या रिलीज करता है सार्कोप्लाज्मा रेटिकुलम? ये रिलीज़ करता है कैल्शियम आयन। अब कैल्शियम आयन की क्या ज़रूरत है? जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो वहाँ पे कैल्शियम आयन की रिक्वायरमेंट होती है। तो कैल्शियम आयन को रिलीज़ कौन करता है? सार्कोप्लाज्मा रेटिकुलम। ठीक है, तो ये फंक्शन है सार्कोप्लाज्मा रेटिकुलम का। मसल सेल्स में सार्कोप्लाज्मा रेटिकुलम पाया जाता है। मसल सेल जो होती है उनके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जगह क्या प्रेजेंट है? सार्कोप्लाज्मा रेटिकुलम। ठीक है, उनका फंक्शन क्या है? कैल्शियम आयन को रिलीज़ करते हैं वो। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टी ट्यूब्यूल्स क्या होता है। ये भी एक तरीके का क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेकिन मॉडिफाइड है। ट्रांसवर्सली अरेंज्ड ट्यूब्यूल्स आर फाउंड इन स्केलेटल मसल। ये भी कहाँ पाए जाते हैं? स्केलेटल मसल में ही पाए जाते हैं। कुछ इस तरीके से ट्रांसवर्सली अरेंज होते हैं ये इस तरीके से। ठीक है, दे ट्रांसमिट स्टिमुलस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन मसल्स। तो जो मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है उसके लिए क्या किसकी ज़रूरत है? स्टिमुलस की ज़रूरत है। वो स्टिमुलस कौन ट्रांसमिट करता है? टी ट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो ये फंक्शन है टी ट्यूब्यूल्स का कि वो ट्रांसमिट करते हैं स्टिमुलस को फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं माइलोइड बॉडीज। दे आर मॉडिफिकेशन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये मॉडिफिकेशन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, लेकिन कौन सी एंडोप्लाज्मिक? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो है मॉडिफिकेशन है माइलोइड बॉडीज फाउंड इन पिगमेंटेड इपिथेलियल सेल ऑफ रेटिना। पिगमेंटेड इपिथेलियल सेल जो होती है रेटिना की, जो कहाँ मिलता है? आई में प्रेजेंट होता है, तो वहाँ पे ये जो है प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो जो माइलोइड बॉडीज़ होती है वो क्या है? लाइट सेंसिटिव होती है, लाइट सेंसिटिव रीजन है, और किस में हेल्प करता है? ये पिगमेंट माइग्रेशन में जो है हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कौन कौन से एंजाइम जो है वो पाए जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। ठीक है, तो एंजाइम ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम पढ़ने वाले हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, न्यूक्लियोटाइड, डाइफॉस्फेटेज, मैग्नीशियम एक्टिवेटेड एटीपीएस एंजाइम, NADH साइटोक्रोम C रिडक्टेज। ठीक है, तो ये सब जो है एंजाइम पाए जाते हैं कहाँ? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन क्या होता है? ठीक है, इन एंजाइम्स का फंक्शन क्या होता है? कंसर्न विद द सिंथेसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स, फोस्फोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो ये एंजाइम जो है हेल्प करते हैं सिंथेसिस में। किसकी सिंथेसिस के लिए? ट्राइग्लिसराइड, फोस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल की जो सिंथेसिस होता है उसमें ये एंजाइम जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल हमने देखा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। अब हम देखते हैं कि जो एंजाइम है किस तरीके से हेल्प करते हैं
सिंथेसिस में ट्राइग्लिसराइड, फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल की हेल्प में किस तरीके से जो है इनका फंक्शन रहता है। ठीक है, ये सब आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कंपोनेंट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या क्या कंपोनेंट होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। पहला आता है सिस्टर्नी, दूसरा है ट्यूब्यूल्स, तीसरा है वेसिकल। तो ये 3 कंपोनेंट्स पाए जाते हैं किसके अंदर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिस्टर्नी। क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये कैसा होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है और कैसा है, अनब्रांच्ड है। थर्ड, इसमें राइबोसोम प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो कुछ इस तरीके से होता है ये। ठीक है, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम प्रेजेंट रहते हैं। क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम्स इसके ऊपर प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये क्या है, सिस्टर्नी। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल कैसा है, ब्रांच रहता है और राइबोसोम इसके ऊपर क्या है, एब्सेंट रहते हैं, प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका, कुछ इस तरीके से। ठीक है, कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है। इसके ऊपर राइबोसोम जो है एब्सेंट है, प्रेजेंट नहीं रहते। थर्ड आता है वेसिकल। वेसिकल कैसा है, स्ट्रक्चर में राउंड होता है स्ट्रक्चर में। ठीक है, और कंसर्न विद स्टोरेज, स्टोरेज के लिए बेसिकली फंक्शन होता है इसका। ठीक है, तो स्ट्रक्चर कैसा है इसका, राउंड स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये कंपोनेंट थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। ठीक है, आप नोट कर लीजिए इसको। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो 2 फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हमें दोनों को डिस्कस करना जरूरी है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसकी पोजीशन कहाँ होती है सेल के अंदर और फंक्शन क्या होता है उसका। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, कहाँ प्रेजेंट रहता है, नियर न्यूक्लियस। ठीक है, ये हमने पहले डिस्कस किया था, न्यूक्लियस के पास जो है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट रहता है। दूसरा, ये मोर स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। थर्ड आता है मेड ऑफ सिस्टर्नी, सिस्टर्नी से बना हुआ होता है। वो जो हमने अभी कंपोनेंट पढ़े हैं उसमें कुछ कंपोनेंट जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक में प्रेजेंट रहते हैं और कुछ कंपोनेंट जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो वो बेसिकली दोनों के ही कंपोनेंट है, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा कि किससे बना होता है, सिस्टर्नी से बना हुआ होता है। सिस्टर्नी के ऊपर क्या प्रेजेंट रहते हैं, राइबोसोम्स। ठीक है, राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ऑन देम। ठीक है, हाउ राइबोसोम्स आर अटैच्ड ऑन ईआर। अब ये जो राइबोसोम होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, स्पेशली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हम बात करें तो वो अटैच कैसे रहते हैं। ठीक है, राइबोसोम्स आर अटैच ऑन ईआर विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन की हेल्प से जो है राइबोसोम अटैच रहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, तो ये प्रोटीन कौन सा है, पहला प्रोटीन है राइबोफोरिन फर्स्ट और राइबोफोरिन सेकेंड। ठीक है, ये प्रोटीन का नाम है। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन से जो है अटैच रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है फंक्शन क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। फंक्शन की अगर बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ होता है, न्यूक्लियस के पास होता है। ठीक है, और दे आर प्रेजेंट इन सच सेल विच आर कंसर्न विद प्रोटीन सिंथेसिस। उन सेल में जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होना है उन्हीं सेल में जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट रहता है। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो कुछ सेल में प्रेजेंट नहीं रहता। फॉर एग्जांपल अगर हम आरबीसी की बात करें तो उसमें जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं प्रेजेंट रहता है, लेकिन बाकी के सारे यूकैरियोटिक सेल में जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट रहता है। प्रोकैरियोट में जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट रहता है, प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, तो ये सब हमने पढ़ा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, यानी SAR भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, नियर द पोजीशन क्या है, नियर द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के पास में प्रेजेंट रहता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ प्रेजेंट था, नियर द न्यूक्लियस। ठीक है,
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट रहता है नियर सेल मेम्ब्रेन, यानी कि हम बोल सकते हैं पेरिफेरल होता है पोजीशन में, ठीक है। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है पोजीशन क्या है इसकी, पेरिफेरल होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है लेस स्टेबल एज कम्पेयर टू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लेस स्टेबल होता है। नेक्स्ट है मेड ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल, किससे बना हुआ होता है, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल से जो है ये बना हुआ होता है। अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो किससे बना हुआ था, सिस्टर्नी से, क्योंकि उसके ऊपर जो है राइबोसोम्स प्रेजेंट थे। यहाँ पे राइबोसोम्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एब्सेंट रहते हैं, ठीक है, तो राइबोसोम्स आर एब्सेंट। नेक्स्ट है फंक्शन क्या होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, दे आर प्रेजेंट इन सच सेल विच आर कंसर्न विद लिपिड एंड ग्लाइकोजन सिंथेसिस। जिन सेल में लिपिड और ग्लाइकोजन का सिंथेसिस होना है उन्हीं सेल में क्या है प्रेजेंट है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अगर हम लिपिड की बात करें तो ये एक्चुअली लिपोप्रोटीन का सिंथेसिस है, किसका सिंथेसिस है, लिपोप्रोटीन यहाँ पे सिंथेसिस होना है, ठीक है, कंसर्न विद द लिपोप्रोटीन एंड ग्लाइकोजन सिंथेसिस, ठीक है। तो ये हमने देखा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या डिफरेंस होता है, आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ कॉमन फंक्शन क्या होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, ठीक है। पहला पॉइंट है साइटोस्केलेटन ऑफ द सेल, ठीक है। तो जो सेल का जो साइटोस्केलेटन है या सेल को एक प्रॉपर जो शेप मिलती है उसमें भी कौन हेल्पफुल है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ कंसर्न विद द प्रोटीन सिंथेसिस, लिपोप्रोटीन सिंथेसिस एंड ग्लाइकोजन सिंथेसिस। तो जो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, लिपोप्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है, ग्लाइकोजन का सिंथेसिस हो रहा है, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बेसिकली प्रोटीन का सिंथेसिस कौन करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और लिपोप्रोटीन और ग्लाइकोजन सिंथेसिस कौन करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इट ऑल्सो हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है, कुछ सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करने में भी जो है हेल्प करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज दे आर ऑल्सो हेल्पफुल इन सिंथेसिस ऑफ लाइसोसोम एंड गोल्गी बॉडीज, ठीक है। बेसिकली जो लाइसोसोम है उसको सिंथेसाइज या उसका फॉर्मेशन कौन करता है, गोल्गी बॉडीज़, बट जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये सिंथेसाइज करती है किसको, गोल्गी बॉडीज़ को, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं इट ऑल्सो हेल्पफुल इन सिंथेसिस ऑफ लाइसोसोम एज वेल एज गोल्गी बॉडीज़, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब हुआ कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस को रिमूव कर दिया जाना, ठीक है। तो ER रिमूव्स टॉक्सिक सब्सटेंसेस फ्रॉम वेयर सेल, ठीक है। सेल से जो है टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो भी सेल में बने हैं वो उसको रिमूव करने का फंक्शन होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। बेसिकली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये फंक्शन करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है द कैल्शियम आयन रिलीज्ड बाय सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, बेसिकली मॉडिफिकेशन है किसका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है, ये कैल्शियम आयन को रिलीज करता है, जो कि कैल्शियम आयन किस में हेल्प करता है, मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने में, ठीक है। और जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कहाँ प्रेजेंट है, स्केलेटल मसल में, ठीक है। तो जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा तो उसके लिए कैल्शियम आयन की जरूरत होगी, और कैल्शियम आयन को कौन रिलीज करेगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये हेल्प करता है किसमें, मसल कॉन्ट्रैक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस इसमें क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है ग्लाइकोजन का किसमें, ग्लूकोज के अंदर। ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज में इसका ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन फंक्शन हमने डिस्कस किए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।